हेलो बच्चों, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो है बच्चों फिर से हम नए क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष आ चुके हैं, है ना। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। इसके प्रीवियस में एक्सरसाइज 9.1 के हम लोगों ने 12 नंबर क्वेश्चन तक 12 नंबर क्वेश्चन तक खत्म कर लिया था। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा जा रहा है आपको देखो, कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। कोई बंदा यहाँ पर लाइट हाउस पर खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है सी लेवल को, और वहां से जो एंगल बन रहा है, ध्यान देना, वो कितना डिग्री का बन रहा है। एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरी बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है बोलो, वो बन रहा है 45 डिग्री। एक्चुअली में एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। देखो ध्यान देना, क्योंकि बंदा इधर से देख रहा है तो आपको ये भी पता है कि जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा। तो देखो ध्यान देना, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें देखो ध्यान देना, एक बार जो है आपको कितना बन रहा था, ये जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, और दूसरा वाला आपको 45। तो ये आपको 45 हो गया और वो हो गया 30, है ना। देखो इसमें जो है हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है और कह रहा है आपको कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये जो दो शिप है, जो एक बार आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आपको 30 डिग्री का बना रहा है एंगल, और दूसरी बार ऑब्जर्व कर रहे हो तो 45 का डिग्री बना रहा है एंगल, है ना। तो इसमें जो है आपको बताने क्यों पूछा जा रहा है कि ये बता दो, ये जो है मतलब दोनों शिप के बीच में कितना मतलब डिफरेंस है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखो अपने पास जो है दो ट्रायंगल है, एक हो गया अपने पास ए बी सी, और दूसरा वाला ट्रायंगल हो गया अपने पास ए बी और डी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं। अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो इसमें हम लोग लगाएंगे, देखो 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, तो क्या लिखोगे, ए बी अपॉन बी सी, है ना। ध्यान देना, तो 1045 की डिग्री का वैल्यू कितना होता है बोलो 1, और ए बी जो हाइट दिया हुआ है लाइट हाउस का, वो हाइट कितना दिया आपको 75, और बीसी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बोलो, बीसी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 75 डिग्री। क्यों, आपको ट्रिक भी बता रखा है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होती है तो जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस हो जाएगा। आप ये ट्रिक को याद रख लें। फिर से दोबारा मैं कह रहा हूं कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होती है तो जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस हो जाता है। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, बीसी की वैल्यू जो आ गई ये भी कितनी आ गई बोलो 75। अब देखो ध्यान देना, दूसरा जो ट्रायंगल है अपने पास वो कितना है, वो है आपको ए बी डी। तो इसमें बात करें 1030 को लगाएं तो देखो 1030 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बोलो बी डी, और बी डी के बदले हम लोग लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, सी डी को हमने एक्स माना है, ए बी पहले देखो ये हो गया 75, और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 75, है ना। अब देखो 1030 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3, है ना, और ये हो गया आपको 75, और अपॉन में हो गया x प्लस 75। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो x प्लस 75, और इधर हो गया आपको कितना 75√3। अगर बात करें x की, ध्यान देना, तो x कितना आ जाएगा, इधर लिख रहा हूं, है ना। तो ये हो जाएगा आपको x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75। तो x इक्वल टू आ गया आपके पास कितना 75, कॉमन लेंगे तो ये आ गया आपको √3 माइनस 1। तो अगर बात करें कि दोनों जो है शिप के बीच का जो डिस्टेंस है, वो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस अगर बात करेंगे तो वो कितना आ गया आपके पास 75, और ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन बार बार आपको पूछा गया है, तो बच्चों कृपया ध्यान पूर्वक जो है इन क्वेश्चन को अच्छे से मतलब आप देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं, और आप सीख करके अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एकदम फोड़ देना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग
कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन जो है हमारा 14 वो कह रहा है कि 1.2 मीटर एक टॉल गर्ल है जो कि एक बैलून को उड़ते हुए देख रही है ना, और जब वो बैलून को देख रही है तो एक टाइम में जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है ना। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बैलून को देखती है तो वहां से उड़कर बैलून जो है दूसरी जगह आ गया होता है, और इस टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बोलो, 30 डिग्री का। और जो बैलून जो कितने हाइट पर उड़ रही है, तो ये बैलून आपका 88.2 मीटर हाइट पर उड़ रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि बैलून जो है इतने समय में कितना डिस्टेंस को कवर कर लिया, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बच्चे फिर से बोल रहा हूं मैं कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे सीख लेंगे, एग्जाम में जाना है पूछे अगर क्वेश्चन ये तो फोड़ के आना है उसको, पूरे में पूरे नंबर लेके। क्वेश्चन में जो है ध्यान देना, इस क्वेश्चन में अपने पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। देखो एक ट्रायंगल जो है ये वाला बन रहा है ना, और दूसरा जो ट्रायंगल है अपने पास ये बन रहा है। तो हम इसको सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं देखो ए, इसको बोल लो बी, ये हो गया सी, और इसको बोल लीजिए डी, और इसको क्या बोल लीजिए ई, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल एबीसी में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एबीसी में, तो ट्रायंगल एबीसी में ध्यान देना यहां पर हम क्या लगाएंगे बोलो, tan 60 डिग्री, है ना। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, ए बी अपॉन बी सी, है ना। देखो ध्यान देना, यहाँ जो ए बी की जो हाइट होगी, एक्चुअल हाइट, आपको पता है कि हाइट अपने पास कितना था 82.8, लेकिन उस गर्ल की भी हाइट कितनी थी बोलो, 1.2 मीटर। तो अगर हमें ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी के लिए हम लिख सकते हैं, देखो ए बी जो होगा अपना वो इसके भी बराबर होगा, डी के बराबर, और इसको हम लिखेंगे देखो 88.2, और गर्ल की हाइट को अगर माइनस करें 1.2 तो ये आ गया आपको 87 मीटर। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दें। देखो ध्यान देना, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, √3, और ए बी जो अपने पास निकल के आया वो कितना निकल के आया बोलो, 87, और बी सी पता करना है हमें। तो यहां से आ गया देखो बी सी इक्वल टू 87 अपॉन √3। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखो ध्यान देना, हम लोग जो है ट्रायंगल देखते हैं सी डी ई। अब देखो सी डी ई ट्रायंगल में जो है ट्रायंगल सी डी ई में इस बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है ना। तो देखो क्या लगा देंगे बोलो, tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपको डी, है ना, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, बी। देखो ध्यान देना, अपॉन में हो गया सीई, है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और डी अपने पास कितना है बोलो, डीई अपने पास है 87, है ना। और ध्यान देना, और हमें जो है बीसी हमें जो है सी मालूम नहीं, तो यहां से हम अभी सी लिखते हैं ना। तो देखो सीई की जो वैल्यू अपने पास आ गई वो कितनी वैल्यू आ गई बोलो, 87√3, है ना। लेकिन एक्चुअली में जो है हमें सी फाइंड आउट नहीं करना है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो बी, मतलब इस बैलून का यहां से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बी फाइंड आउट करने के लिए आप लोग जो है यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, ऊपर मिटा रहा हूं मैं। हमें जो है बीई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, देखो अगर हमें बीई चाहिए तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो टोटल जो है आपका वो है सीई, और सीई में माइनस हम लोग क्या कर देंगे बोलो, बीसी को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा बी निकल के आ जाएगा। तो सीई की जो वैल्यू है अपने पास वो है 87/3, और सी की जो वैल्यू है अपने पास वो 87√3, और जो हमारा बीसी का वैल्यू है वो है आपको 87/√3। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। देखो जैसे ही हमने एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम कितना है बोलो, हमारा एलसीएम आ गया √3। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे हो गया आपको 87 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा बोलो, 3, और ये हो गया √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 87। ध्यान देना यहाँ पर हम लोग जो है 87 अगर यहां से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया आपको 3 - 1, और नीचे क्या बच गया बोलो, √3।
है ना। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 87 मल्टीप्लाई 2 और रेशनलाइज कर दीजिए √3 को, तो ऊपर क्या हो जाएगा बोलो √3 मल्टीप्लाई √3, है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं, ध्यान देना यहाँ पर √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आ गया अपने पास 3, ये हो गया आपको 87, है ना, मल्टीप्लाई 2 और √3। देखो अगर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 29, और देखो ध्यान देना 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 58 √3। तो यही जो है बैलून ने अपना डिस्टेंस को कवर किया था। अपना जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना है बोलो 58 √3 मीटर डिस्टेंस ने, मतलब बैलून ने डिस्टेंस को कवर किया था। तो आप बच्चों को ये जो क्वेश्चन नंबर से वो 14 है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो बोला जा रहा है आपको देखो ध्यान देना, कह रहा ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। देखो जैसा बैलून वाला क्वेश्चन था ना, आपने पिछला जो क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन बैलून को जो ऑब्जर्व किया जा रहा था वो नीचे से गर्ल ऑब्जर्व कर रही थी, बट इस बार जो कार को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो कहां से किया जा रहा है बोलो ऊपर से किया जा रहा है ना। तो इस बार जो अपना बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बराबर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहा है कि ये जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो देखता क्या है कि 6 सेकेंड में जो है, ध्यान देना 6 सेकेंड में ये जो कार है ये जो पोजीशन पर था वो कहां चला गया, अब बी पोजीशन पर चला गया। तो अब कह रहा है ध्यान देना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाया वो 60 डिग्री का बनाया। तो अब कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है कि इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कह रहा है आपको टाइम निकालना। क्या कह रहा है आपको, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से यहां तक इसको जाने में जो है कितना समय लगेगा। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले जो है हम लोग अगर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो टाइम ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकते। देखो ध्यान देना, अपने पास जो है दो ट्रायंगल्स है। कौन कौन सा ट्रायंगल है अपने पास बताओ। एक ट्रायंगल देखो ये वाला बन रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला। तो एक बार जो है हम लोग ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और दूसरे बार जो कंसीडर करेंगे कौन सा ट्रायंगल, ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करो ट्रायंगल बीसीडी की। तो ध्यान देना ट्रायंगल बीसीडी में अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10 60 लगा दें अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं डीसी अपॉन बीसी, है ना। 10 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, और डीसी जो है वही क्या है बोलो, वो आपको जो टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व, टावर पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसकी हाइट है। और बीसी को हम लोग मान लेते हैं कितना, एक्स मान लो, है ना, या बीसी को बीसी रहने दीजिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बीसी इक्वल टू है ना एच अपॉन √3। देखो ध्यान देना, तो ये चीजें हो गई। अब देखो दूसरा अगर बात करें हम लोग ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल एसीडी की अगर बात करें तो एसीडी में क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 10 30 अगर लगाएंगे ध्यान देना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो डीसी अपॉन क्या लिखोगे बताओ, ये हो गया आपको ए बी और क्या हो गया बोलो बीसी। तो देखो ध्यान देना 10 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3, है ना। और डीसी जो है वो क्या है एच है अपना, और ए बी को हम देखो ए बी प्लस क्या है बीसी, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बी, और बीसी जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है बोलो एच अपॉन √3। तो यहां से अगर सॉल्व करना चाहे देखो ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो गया आपको √3h, है ना, और ये हो गया आपको ए बी, और ये हो गया आपको h√3। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई देखो ध्यान देना, यहाँ सॉल्व करेंगे तो h वाले टर्म को एक साइड लेके जाइए, तो ये हो गया √3h माइनस h अपॉन √3। तो ये हो गया आपको कितना ए बी, तो ये हो गया आपको 3h माइनस h और अपॉन में हो गया √3। तो ए बी इक्वल टू आ गया आपको कितना, ए बी आ गया अपने पास 2h अपॉन
3। अब देखो ध्यान देना, और यहाँ पे ये क्या अपना डिस्टेंस है और टाइम दिया है, देखो ध्यान देना। तो इस डिस्टेंस और टाइम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो बच्चों अपने पास जो आया दो रिलेशन निकल के आया। क्या निकल के आया? एक जो है अपने पास BC की वैल्यू है वो है h/√3, और एक जो वैल्यू है अपने पास AB इक्वल टू ये कितना है 2h/√3। तो इसी से हम लोग जो है यहाँ टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो ये BC है, BC को हमने क्या मान रखा है? देखो BC जो है हमारा वो है T, है ना। और देखो इधर ये हो गया H, और ये कितना हो गया √3। तो यहां से H का जो रिलेशन हो जाएगा अपने पास वो कितना हो जाएगा √3T। तो यहां हम लोग पुट कर सकते हैं, देखो ध्यान देना, यहां पर AB का जो रिलेशन अपने पास है यहां पे हम लोग पुट कर सकते हैं क्या? AB इक्वल टू हो गया आपको, देखो ध्यान देना 2 मल्टीप्लाई, और H की जगह क्या रख सकते हैं? देखो √3T, और नीचे हो गया आपको √3। और AB जो है देखो A से B तक जब जा रहे थे हम लोग तो हमें कितना टाइम लग रहा था? बोलो 6, है ना। तो देखो ध्यान देना, यहां से √3 कैंसिल आउट हो गया, और 2 देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया, 2 3 जा कितना हो गया 6। तो देखो वहां से जो है फुट ऑफ द टावर तक जाने के लिए मतलब BC जो है उसको कितना टाइम लग जाएगा? बोलो 3 सेकेंड का टाइम लग जाएगा। तो यही आपका जो है ये फाइनल आंसर है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15 का। वो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो है अगर कोई बच्चे नए हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं तो हमारे वीडियो को मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके लिए हम लाते रहे और आप बोर्ड के एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकें।